अपनी बात कहने का अवसर मिला है। मैं आपको 2014 में ले चलता हूँ, यानी आज से 11 वर्ष पहले देश की स्थिति क्या थी, थोड़ा सा हम सोच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही सबसे ज़्यादा विश्वास था। सोशल मीडिया तो धीरे धीरे उस समय लोग आने लगे थे सोशल मीडिया पर। तो देश में जिस प्रकार का दृश्य था, बहुत कम न्यूज चैनल ऐसे थे जो वास्तविक स्थिति को बताते थे। वास्तविक स्थिति को बताने से उनको डर लगता था। अधिकांश न्यूज चैनल कहीं किसी प्रकार की कोई घटना हो जाए तो सेकुलरिज्म खतरे में ना पड़ जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता था। दर्जनों न्यूज चैनल थे, उनमें से एक आध ही न्यूज चैनल सही समाचार देता था और हिम्मत के साथ समाचार देता था। परिवर्तन हुआ, सोशल मीडिया का युग आया। लगभग 2013 या 14 में मुझे ऐसा लगा कि मैं भी अपनी भावनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट करूं। तो मैंने कार्टून बनाना प्रारंभ किया। कोई मैं चित्रकार नहीं हूँ, कोई लेखक नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, सामान्य हूँ। जब मैंने चित्र बनाना प्रारंभ किया कार्टून के माध्यम से, तो मुझे लिखना पड़ता था कि वो कार्टून किसका है। यदि कोई बड़ा ख्यातिनाम व्यक्ति भी है, राष्ट्रीय स्तर का नेता भी है, तो उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखना पड़ता है। यानी राहुल गांधी का यदि कार्टून बनाया तो लिखना पड़ता था कि राहुल गांधी। लोग पहचान नहीं सकते थे कि किसका कार्टून बनाया। ये मेरी शुरुआत है। स्केच पेन होते थे और जो बच्चों की कॉपियां हैं ड्राइंग की, बच्चों के स्केच पेन है, उससे ही बनाता था। और माध्यम क्या था, क्योंकि वो इतना अच्छा स्तर नहीं था कि किसी पत्र पत्रिका में भेज दें और वो उसको प्रकाशित कर रहे हैं, वो उसको देख के फाड़ होना, ये स्थिति थी। लेकिन सोशल मीडिया तो अपना मंच है, अपना पूर्ण अधिकार है। वहाँ तो जो भी आप परोसेंगे वो आगे जाएगा और उसके देखने वालों का भी एक वर्ग मिल जाएगा। आप अच्छी चीजें डालोगे तो अच्छी चीजों को देखने वालों का भी उसमें वर्ग है। जिस प्रकार की सामग्री डालोगे आपको उसके दर्शक, उसको देखने वाले मिलेंगे। तो मैं डालने लगा, कुछ लोगों ने उसको स्वीकार किया, पसंद करने लगे। तो अपनी भावनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से जब धीरे धीरे प्रकट करने लगा, कुछ लोगों को अच्छी बातें लगने लगी। तो 4-5 वर्षों तक इस प्रकार से प्रक्रिया चली। लगभग 5.5 वर्ष पहले जो हम सोच रहे हैं कि कौतुक क्या है, तो कई बार कार्टूनों में एक चरित्र की आवश्यकता होती है कि यानी कोई बात कहनी है तो किसके माध्यम से कहना है, तो एक चेहरा निश्चित होना चाहिए। तो उसके लिए एक व्यक्ति का सृजन किया। अर्धशहरी व्यक्ति है, टी शर्ट में रहता है, जेब में हमेशा पेन रखता है, घुंघराले बाल हैं, कहीं भी जा सकता है, सर्वव्यापी है और सर्वस्पर्शी है, सबको स्पर्श करने वाला है, सर्वकालिक है, हर समय उपलब्ध रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति जो हमेशा लाल टी शर्ट पहन के रहता है, वो अपनी बात कह दे, यानी किसी को कोई बात कहलवानी है तो उसके माध्यम से कहलवाई जाए। तो उसकी जब रचना की तो हमारे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ प्रचारक हैं श्रीमान अजय कुमार जी, जो यहाँ अपने जयपुर प्रांत में भी सह प्रांत प्रचारक रहे। वो अक्सर करके मेरे को कार्टून के लिए कुछ दिशा निर्देश देते रहते थे कि उसमें शब्द कम होने चाहिए, भाव आना चाहिए, चेहरे पे भाव आना चाहिए। तो उनसे मैंने उनका नामकरण के लिए फोटो भेजा और उनसे कहा कि इसका कोई नाम आप सोच के बताओ। तो उन्होंने उसका नाम रखा कौतुक। कौतुक मतलब कौतूहल पैदा करने वाला, कुछ न कुछ नया करने वाला, इस प्रकार का। तो ये चरित्र का निर्माण हुआ। ये लगभग 5.5 वर्ष पहले, शायद सितंबर की बात है, 2019 होगा। तो उस समय से यानी 5.5 वर्ष पहले तो बिना कौतुक के वो कार्टून चलते रहे, उसके बाद वो कौतुक नाम आया। तो 5.5 वर्ष की जो यात्रा है उसमें कई प्रकार के कार्टून थे जो लोगों को स्वीकार हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्य करते समय हमेशा सराहना ही मिले, कई बार आलोचना ही, गालियाँ भी खानी पड़ी सोशल मीडिया में। लेकिन ये यात्रा लगातार चलती रही।
इस सब के बावजूद मैंने एक बात का हमेशा ध्यान रखा कि कभी किसी की भी मजहबी भावना, धार्मिक आस्थाएं, जातिगत आस्थाएं, उसका कहीं भी उपहास ना हो, ये मैंने ध्यान रखा। तो जो विसंगति है समाज में, राजनीतिक दलों की नीतियां हैं, समाज में कई प्रकार की चीजें होती हैं, जातिवाद है, इस प्रकार चोट करना, और हास्य भी उसमें रहे, तो इस प्रकार से ये यात्रा चलती रही। तो इस पुस्तक के लिए मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया, ये यात्रा जब चलती रही तो कृष्ण प्यारी जी पाठक, वो लगभग 1 वर्ष से मेरे पहले मेरे से उन्होंने कहा कि आपके जो जितने भी कार्टून हैं उनको संग्रह के रूप में एक पुस्तकाकार दिया जाए। हमारे बीच में हमारे अतिथि विराजे हुए हैं श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी, इन्होंने एक बार मेरे से पूछा कि आप अपने कार्टून पे सीरियल नंबर लिखते हो क्या? तो मैंने सीरियल नंबर तो नहीं लिखता। तो आपने कितने कार्टून अब तक बनाए? इसकी कोई संख्या ही नहीं है। मैंने वास्तव में संख्या नहीं है। तो इसकी कोई हार्ड कॉपी है क्या आपके पास? कैसे बनाते हो, कहाँ रखते हो? मैंने हार्ड कॉपी भी नहीं है। स्केच बनाया, उसको टाइप करने, मतलब ऐप के माध्यम से टाइप किया और स्कैन करके डाल देता हूँ। तो हार्ड कॉपी नहीं है, फेसबुक पे डालते हो, कभी फेसबुक बंद हो गया, अकाउंट बंद हो गया, फेसबुक ही बंद हो गया, तब क्या होगा? तो मुझे भाई साहब की ये वाली बात ध्यान आई। तो कृष्ण प्यारी जी ने जो बात कही थी कि आपके कार्टूनों को पुस्तकाकार दिया जाए, तो मेरे ध्यान में आया कि ये कार्टूनों की पुस्तक यदि आ जाए तो हमारे सामने एक संग्रह हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं भाई साहब की बात को, पाठक जी की बात को टालता रहा, क्योंकि ऐसे कार्टून कम थे जो दीर्घ काल के लिए भी वो सामयिक हों। तात्कालिक विषय पे बनाया, विषय खत्म, 2 दिन बाद ही खत्म। तो पिछले 1 वर्ष में मैंने कुछ ऐसे कार्टूनों का भी चयन किया जो प्रतिवर्ष काम आए, या फिर उनका जो उपयोग है वो आगे तक भी चलता रहे। इस प्रकार के कुछ कार्टून, कुछ पुराने ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं के ऊपर आधारित कार्टून, ऐसे कार्टूनों का संग्रह करते हुए, और जब संग्रह किया तो फिर एक बात ध्यान आई कि कई कार्टून तो ऐसे हैं जो गंभीर मुद्दों पे है, राष्ट्रीय विषयों पे है, धार्मिक आस्थाओं पे चोट होती है, कहीं व्यवस्था पे चोट है, कुछ ऐसे हैं जहाँ संकीर्ण सोच पर है, कुछ हास्य उत्पन्न करने वाले हैं, पति पत्नी के बीच में कोई हास्य है। तो जब उनको व्यक्ति देखेगा कार्टूनों को, तो एक गंभीर कार्टून को देखते समय जब वो अचानक हास्य को देखने लगेगा तो फिर वो उसमें भी गंभीरता देखेगा, और हास्य का कार्टून देखने के बाद जब उसको कोई गंभीर सा चित्र सामने आएगा तो उसमें वो हास्य देखने लगेगा। तो भाई साहब ने सुझाव दिया कि इनका अलग अलग खंड बनाए जाए। तो ऐसे 7 अलग अलग खंड बनाकर, इसमें मैं पाठक जी की इतनी प्रशंसा करूंगा, इन्होंने बहुत मेहनत करी, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इसको पुस्तकाकार में दिया जाएगा। भाई साहब की मेहनत से, और विशेषकर नीराजन संस्था वाले जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है इस पुस्तक के लिए। मैं सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और जिन्होंने भी इस पुस्तक के लिए या कार्टून की जो मेरी बनाने की यात्रा है, मैंने पहले कहा मैं कोई चित्रकार नहीं हूँ, कार्टूनिस्ट नहीं हूँ, सामान्य रूप से बनाने वाला हूँ, कोई विशेषता नहीं है। आप सब भी बना सकते हैं, यदि थोड़ा भी पेन चला सकते हैं तो बना सकते हैं, कोई विशेष नहीं है इसमें। तो ये जो यात्रा चली है, इसमें नीराजन संस्था जो एक तरह से सराहना करने वाले, अप्रिशिएट करने वाले पीछे विराजे हैं, हमारे आदरणीय दीनदयाल जी नीरव चाचा जी हैं, जिनको मैंने कल फोन किया था। मैंने ऐसे ऐसे अपना एक कार्यक्रम है, तो अपनी इन्होंने विशेष व्यवस्था बताई कि मेरा तो आना नहीं होगा। अचानक यहाँ आए और उन्होंने ऐसा सरप्राइज दिया, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। जयपुर से अपने व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़कर और यहाँ पधारे हैं। ऐसे ही सुनील जी अरोड़ा पीछे विराजमान है, इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सराहना की। और जब इस प्रकार की सराहना मिलती है तो उत्साह बढ़ता है, कार्य करने का उत्साह मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सराहना की, सुझाव दिया, और पीछे बैठे हैं रामहरि जी, गंगापुर से आए हैं। इनकी एक टिप्पणी मुझे अभी तक ध्यान है, इन्होंने लिखा था, इसको पुस्तक में भी स्थान दिया है। इन्होंने कहा कि कौतुक ऐसा व्यक्ति है जो अपनों को भी नहीं छोड़ता, अपना हो या पराया हो, यदि कोई कमी दिखाई दे गई तो वो अपना प्रहार करेगा ही करेगा। तो उस टिप्पणी को भी इस पुस्तक में स्थान मिला है। तो कौतुक ताना, ताना का मतलब है कटाक्ष, प्रहार, व्यंग,
कि ये पुस्तक का नाम दिया है। इसका जो आवरण तैयार किया है हमारे चित्रकार श्री अरविंद जी नागड़ अभी यही बैठे थे, पीछे उनकी प्रदर्शनी भी लगी हुई है। बहुत अच्छा, आप पुस्तक को देखेंगे आवरण में ही जान है। मतलब यदि आवरण को यदि देख लिया और अंदर कार्टूनों को देखोगे तो ऐसा लगेगा अंदर में कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा उसका सुंदर चित्रांकन किया है। मैं आपका भी आभार करता हूँ। बहुत सारे बड़े लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। अपने निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर है श्री जी महाराज, पूज्य श्याम शरण जी महाराज, उन्होंने शुभकामना पत्र भेजा। जब उनको ये पता चला, मेरी उनकी सीधी जानकारी नहीं है लेकिन किसी माध्यम से, तो उनको अत्यंत ज्वर था, ज्वर से पीड़ित थे। ऐसी अवस्था में भी उन्होंने